हेलो जी, हेलो। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कैसी लग रही मैं? बाल ना ठीक लग रहे हैं मेरे, ठीक ना बने ऐसा लग रहा है। तो चलो जी चलो, स्वागत है आपका भम्मू की दुनिया में। और आ गए हैं आप। और भगवान आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। और अगर आपको तरक्की मिल गई तो मेरे ब्लॉग कौन देखेगा? हैं? चलो, तरक्की ना दे, मेरे ब्लॉग ही देखते रहिए आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये भम्मू आप इतना सारा काम कैसे मैनेज कर ले हो। तो देखो, मैं सुबह उठती हूँ, उठ के पूजा पाठ करती हूँ, फिर थोड़ा सा खाने पीने में देखती हूँ ये जो बावर्ची हमारे लगे हैं ये क्या बना रहे हैं। पहले मैं देखूँ ये क्या बना रहे हैं, फिर मैं देखूँ वीडियो में थोड़ा कंटेंट देना पड़े तो मैं खुद भी हाथ लगा दूँ। फिर उसके बाद मैं निकल जाती हूँ शॉपिंग के लिए। तो ये बहुत बड़ी डिफिकल्ट लाइफ है, बहुत मुश्किलें होती हैं ये सब करने में। और फिर उसके बाद देखो, शूट करते हैं ब्लॉग हम, तो पूरा मेरा शूटिंग के लिए मैंने रखा हुआ है लड़का। फिर एडिटिंग, मुझे तो 7 जन्मों में एडिटिंग नहीं आनी, तो एडिटिंग के लिए भी हमने लड़का रखा हुआ है। तो इतनी स्ट्रगल भरी मेरी लाइफ है, मैं आपको ये बता रही हूँ। और आप मेरे से उस पर ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो कि आप सब कुछ कैसे मैनेज करते हो। सुबह से लेकर रात तक मैं एक पैर पे खड़ी रहती हूँ ब्लॉग बनाने के चक्कर में। इतना ही नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हो कि हमारी स्ट्रगल स्टोरी बताओ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब ये सब लोग छोटे छोटे थे, मैं शादी करके आई, मैं प्रसादों से हुई। मैं ऐसे नहीं हुई। मेरे ऊपर 6 भाई, मेरे 6 भाभियाँ, मेरे मम्मी पापा ने दुआ मांगी, बहुत ज़्यादा प्रार्थना की, तो प्रसादों से हुई हूँ मैं। बहुत लाडली रही मैं अपने घर की। तो फिर मैं जब आई इनके पापा से शादी करके, तो मैं सारा काम मैं खुद ही करी। मैं पूरा घर का काम करती थी, खाना बनाती थी, झाड़ू पोछा करी, सब कुछ करा मैंने। फिर बच्चों को स्कूल ले जाना छोड़ना, उनकी मीटिंग वीटिंग सब मैं ही अटेंड करती थी। इनके पापा को तो कुछ पता ही ना रही। इसीलिए देखो मेरे बच्चे कितने बड़े आईएएस अफसर बन गए हैं, कितने बड़े बड़े है ना बिजनेसमैन बन गए। कोई भी अपने बाप पे डिपेंडेंट ना है, सबके सब यूट्यूब पे डिपेंडेंट हैं। फिर उसके बाद मैं देखो सारा काम मैं ही करे करती थी। तो आप लोग कहोगे हम भी तो सारा काम करते हैं। देखो हमारे पास अब तो नौकर चाकर हैं, गाड़ियां हैं, बंगला है, यूट्यूब का भी है, और एडिटर भी है, शूटिंग करने वाला भी। इतने सारे जो हमारे नौकर चाकर, जो हमारे हेल्पर हैं, तो हमारे पहले ना हुआ करते थे। पहले सारा काम हम खुद ही करते थे, तो हमारे लिए यही स्ट्रगल हो गया। फिर मैं हमेशा मैं यही सोचे करती कि हमारे दिन भी सुधरेंगे, हमारे दिन भी बदलेंगे। अब देखो, अब इतना सब कुछ स्ट्रगल हमने किया है, तो हम बताने तो कुछ तो बताएंगे। अब हम ये कैसे कह दें कि हम पहले आम जिंदगी जीते थे और अब हम थोड़ी आरामदायक जिंदगी जीते हैं, ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं, ब्रांड्स पहनते हैं। हम ऐसे कैसे बता दें? जो बात है वो तो हम कभी बताते ही नहीं है। हम हमेशा यही बताएंगे कि हमने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है, घर का काम किया है, जो कि दुनिया में कम से कम 90% दुनिया ऐसे ही जी रही है। अच्छा, मैंने ना कोई जॉब करी, मैं कह रही मैंने घर का काम करा, तो मैं तो ऐसे बता रही जैसे मैंने दूसरों के घर में जाके काम करा, फिर अपने घर में काम करा, फिर अपने बच्चे पढ़ाए। अच्छा, बच्चे पढ़ाने को भी मैं ऐसे कह रही जैसे पढ़ा के पता नहीं मैंने कौन से अफसर बना दिए बच्चे हैं। सारों के सारों को तो इनके पापा के काम में ही लगना है। आजकल की औरतें देखो क्या क्या करे हैं, खुद से नौकरी करे हैं, घर का काम करे हैं, बच्चे पाले हैं, और फिर सब चीज मैनेज करे हैं, सब चीज। अब मैं देखो कुछ भी नहीं मैंने किया इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया। और मैं ये नहीं कह रही मैंने स्ट्रगल किया, मैं कह रही मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मेरी नौटंकी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने व्लॉग डाला कि मैं कितनी खुश हूँ, फिर 2 दिन मैंने व्लॉग डाल दिया कि मैं बीमार हूँ, फिर आज मैंने व्लॉग डाल दिया मैं फिर से खुश हूँ। ये क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में? अच्छा, मैं जाती मैं शॉपिंग का बहुत शौक है। मैं कह चुकी हूँ कि मेरे को ना कुछ हो जाता है, मैं जब शॉपिंग नहीं करती तो मेरे को ऐसा लगता है जिंदगी में खुश रहने का कोई वो नहीं है, मजा नहीं है, कोई रीजन नहीं है खुश रहने का। कोई तो मतलब होना चाहिए जिंदगी में। तो मैं जिंदगी में शॉपिंग ही सबसे अच्छी चीज है जो मैं करे करूँ, और मैं रोज चली जाऊँ शॉपिंग के लिए। मैं कहूंगी मैंने एलवी ले लिया, मैंने गुची ले लिया, लेकिन ले लिया यही बोलूंगी मैं। ये नहीं कोई बदल सकता। ले लिया, जाएंगे ना, आएंगे ना, खाएंगे ना, ये नहीं बदल सकता मेरे अंदर से, ये नहीं निकलने वाला मेरे अंदर से। और जब मैं एलवी गुची ले ना तो मैं बहुत खुशी होवे, फिर मैं चली जाऊँ नॉर्मल लोकल मार्केट में, फिर वहां पे जाके मैं मोल तोल करूँ। बताओ, मैं लाखन की चीज जो हजारन में बनी हुई है वो लेने में मोल तोल ना करूँ, लेकिन जो कौड़ियन की चीज कौड़ियों में लेने में मैं है ना वो करूँ मोल तोल। मुझे बार्गेनिंग करने में बहुत मजा आता है। मैं कहती हूँ मैंने स्ट्रगल किया है तो मैं दूसरों को भी स्ट्रगल करवाऊँ ना। मैं इतनी आसानी से कैसे पैसा देने दूँ उन्हें, बताओ आप। वो इंसान जिसके पास कमी हो पैसे की, वो थोड़ा सा मोल भाव करे तो समझ भी आता है, लेकिन वो इंसान जिसको पैसा बर्बाद करने का ही शौक हो, वो मोल भाव करे तो अच्छा ना लगे। लेकिन मैं तो करती हूँ, जो ना अच्छा लगे तो दूसरे को ना लगे, मुझे तो लगे।
और मैं गई, मैंने शॉपिंग करी, मैंने मैंने सबके लिए शॉपिंग कर ली, सबके लिए शॉपिंग की मैंने लैंडी के लिए कर ली, मैंने अपने बच्चों के लिए कर ली, और अपने लिए तो बहुत ही ज़्यादा कर ली, क्योंकि मैं तो तभी जाऊँ हूँ जब मेरे को शॉपिंग अपने लिए करनी हो। लेकिन मैंने ना नीतू के लिए की, ना मैंने लखन के लिए की। अब मैं देखो, आप लोग कहते हो कि तुम नीतू से ज़्यादा प्यार नहीं करे हो, तुम लैंडी से ज़्यादा प्यार करे हो, तो लैंडी कितना ज़्यादा मेरी चमचागिरी करे है, इज्जत करे है वो, मेरी मेरी रिस्पेक्ट करे है वो, चमचागिरी नहीं बोलते उसको। अगर कोई बहू सास के रिस्पेक्ट करे तो कितने प्यार से माँ बोले वो मेरे को, माँ। और ये देखो नीतू है, ये अपने में रहती है, एक तो उसके व्यूज भी मुझसे ज्यादा आवे हैं। देखो जो भी होता है इंसान की जिंदगी में, जो आदमियों की लाइफ में, एक औरत भाग्यशाली होवे है तभी होवे। ये बोलते क्यों ना, बोलो ना जी। देखो, एक सास क्या चाहवे है, वो बस यही तो चाहवे है कि बहू उससे पूछ के सब कुछ करे, उसके आगे पीछे डोले और उसको ऊपर रखे हर चीज में। तो ये नीतू नहीं रखे है। ये नीतू क्या करती है, ये अपना अलग अलग रहती है, सब कुछ अलग अलग करती है, इंडिपेंडेंट होना चाहती है। मेरे बिल्कुल भी कोई भी मेरी राय मशवरा कुछ नहीं लेते ये दोनों। लैंडी मुझसे हर चीज में पूछे है। लैंडी तो कह गया, मम्मी उठ जाऊं, मम्मी सांस ले लूं, मम्मी ब्रश कर लूं, मम्मी पॉटी कर लूं, मम्मी खाना खा लूं, एक एक चीज पूछे है वो मेरे से। और इसको नीतू को देखो, हर जगह इंटरनेशनल ट्रिप मार लेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये मेरे लड़के को लेके अलग हो गई है, मेरे लड़के से मुझे मिलने नहीं देती। और हमें देखो, मेरी असली स्ट्रगल है। अब मैं कह रही हूँ नीतू और उसकी माँ की स्ट्रगल मत मानना कि उन्होंने अकेले बच्ची को पाला बड़ा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नीतू बहुत अच्छी है, नीतू भी बुरी है। मैं तो कह रही हूँ नीतू को बुरा बुरा कहो, हमको को ना कहो, हमने बहुत मेहनत की है। क्यों जी, क्यों ना कह रहे कुछ।